नमस्कार दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में एक ब्लास्ट हुआ था जिसमें बहुत बड़ा एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ था जिसमें डॉक्टर लोग शामिल थे। अब देश में इतने बड़ी घटना हो जाए और उस घटना को लेकर न्यूज चैनल पे बहस ना हो, ये कैसे संभव है? इसी को लेकर एक डिबेट हो रहा था। उस डिबेट में समाजवादी पार्टी के सुप्रसिद्ध हरा कुर्ता वाले अनुराग भदौरिया आए हुए थे और एंकर का सवाल और अनुराग भदौरिया जी का जवाब आप लोग को तो पता है ही है कितना तालमेल रहता है, खुद ही देख लीजिए। सवाल सबसे बड़ा यह है कि देश के अंदर में आतंकी हमला हुआ है और पूरा देश एक साथ खड़ा है। विपक्ष का नेता प्रवक्ता मैंने देखा एक स्वर में बोला आतंकियों को फांसी की सजा होनी चाहिए, आतंकवाद इस देश में नहीं चलेगा। लेकिन मैं दूसरी तरफ देख रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विपक्ष को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अरे प्रभु, विपक्ष को मत घेरिए, आतंकवाद खत्म कीजिए, आतंकवाद की नस्ल को मिटाइए जिसके लिए आपको जनता ने चुना था। आप विपक्ष पे टारगेट कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि जिस तरह के लोग डॉक्टर वहां पे कम्युनिकेशन करते रहे और इस तरह की घटना का अंजाम देने के लिए वो कोशिश करते रहे और आपको पता ही नहीं चला। हमारे 20 से हमारे 12 लोगों की मौतें हो गई और आप सवाल विपक्ष से पूछ रहे हैं। ये सरकार की फेलियर नहीं है तो किसकी फेलियर है? जब लाल किले के सामने इस तरह का ब्लास्ट हो सकता है, जब लाल किला सुरक्षित नहीं तो हमारा दिल्ली बड़े आतंकी हमले को हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने रोका है। ये रहा माननीय अखिलेश यादव जी का ट्विटर हैंडल। बताइए कहां उन्होंने फांसी की सजा डिमांड करी है? कहां उन्होंने फांसी की सजा डिमांड करी है? अपने मुंह से बोलिए, मुजम्मिल, आदिल, शहीन, मोहिद्दीन और उमर आतंकी है, गरीब मुसलमान नहीं है, या डॉक्टर नहीं है। सिर्फ बोल के बताइए, वो बोल के बताइए। अबू आजमी आपके नेता इसमें धर्म देख रहे हैं, बोल के बताइए। आप वही लोग थे जो जाके बनारस ब्लास्ट एक्यूज के लिए मैं पूछना चाहती हूं अनुराग भदौरिया, क्या एक्शन लिया है अबू आजमी पर आपने? अगर आप कह रहे हैं कि जिन लोगों की जान गई इसमें उनके साथ आप संवेदनशील हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आप अबू आजमी पर क्या एक्शन लेंगे? हिम्मत है आप पर? हिम्मत है आप में एक्शन लेने की? बताइए जरा, देश सुनना चाहता है। मेरे अंदर सुनिए नाविका जी, आप चिल्ला के मेरी आवाज मत दबाइए, सरकार को मत बचाइए। ये जो आपकी टेंडेंसी हो गई है ना सरकार को बार बार बचाने की। पहलगांव की घटना हुई तो आप सरकार को हम घेर रहे थे तो आप बचाने की कोशिश कर रहे थे। जब पुलवामा की घटना हुई तब भी आप बचाने की कोशिश मैं तो आपकी कोशिशें देख रही हूं अभी अबू आजमी को बचाने की। मुझे अबू आजमी को बचाने का कारण बता दीजिए। अबू आजमी के स्टेटमेंट्स जो कह रहे हैं ये दबे कुचले लोग हैं। 4 लाख पर महीना आतंकी काम करने के लिए इनको मिल रहे थे। ये दबे कुचले लोग हैं। डॉक्टर बनने की तालीम सब्सिडाइज टैक्स पेयर मनी पर इनकी तालीम हुई है। आप इनके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, अबू आजमी के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, नसीहत मुझे देंगे? कमा रहे हैं आप विपक्ष को तोड़ मरोड़ के। नविका जी, इनसे आप क्या उम्मीद करेंगी? जब संकट मोचन मंदिर में बनारस में ब्लास्ट हो रहा था तो ये आतंकियों को पद्मा अवार्ड देने गए थे अखिलेश यादव। हाईकोर्ट ने बोला था उत्तर प्रदेश की सरकार अखिलेश यादव की पद्मा अवार्ड देना चाहती है आतंकी को। अरे मुंह से बोलो मुजम्मिल आतंकी है, मुंह से बोलो आदिल आतंकी है, मुंह से बोलो शहीन आतंकी है, मुंह से बोलो मोहिद्दीन आतंकी है, मुंह से बोलो उमर आतंकी है। अगर इस शो में इनके मुंह से इनका ये आतंकी शब्द निकल गया तो मैं मान जाऊं। बोलो ये आतंकी है। नहीं बोल सकते नविका जी, जो आतंकी को आतंकी नहीं कहे वो क्या टेरर पे बात करेगा? 3000 किलो आरडीएक्स को हमारी सिक्योरिटी एजेंसी ने पकड़ा है। पता है 3000 किलो से कितना? अनुराग भदौरिया जी, आप सुबह से शाम तक और पूरे हफ्ते सवाल पूछिए सरकार से। मैं आपके हर सवाल को चैनल पर चलाऊंगी, लेकिन जब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूं आप भागते क्यों हैं? और यह सवाल अब मैं आनंद रंगनाथन जी से पूछना चाहती हूं। अनुराग भदौरिया इस सवाल से इतने घबरा क्यों गए? उनके तो सारे सवाल मैंने चला दिए, सारे सवाल मैं चला रही हूं यहां, मैंने तो नहीं रोका उन्हें। एक सवाल का जवाब देने से क्यों डर रहे हैं अनुराग भदौरिया जी? आनंद रंगनाथन, आज देश ये जानना चाहता है। नमस्कार नाविका, और मेरे को पैनलिस्ट को भी नमस्कार। देखिए, अनुराग भदौरिया जी हो या कोई और हो, बात उनकी नहीं है। सवाल ये है कि कुछ लोग ये सवाल के आंसर करने से क्यों डर रहे हैं, ये आपका सवाल है। मैं बताता हूँ ये क्यों डर रहे हैं। क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनसे इनको डर नहीं लगता, इसलिए इससे डर लगता है। ऐसे कौन से इंस्टेंसेस होते हैं जहाँ इनको डर नहीं लगता? इनको डर नहीं लगता जब लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे होते हैं टेररिस्ट के फ्यूनरल के लिए, तब इनको डर नहीं लगता।
इनको डर नहीं लगता जब याकूब मेमन जिसने 257 लोगों को मारा मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट में, और जब उसको फांसी दी गई और उसके बाद उसका फ्यूनरल हुआ, तो उसी मुंबई शहर में हजारों की सरकार के साथ मिला नाविका अनुराग भदौरिया जी, मैं आपका फेडर डाउन कर रही हूं, आप सबके बीच में नहीं बोल सकते, आपको सुनने की भी आदत डालनी पड़ेगी। आनंद रंगनाथन, इनको तब डर नहीं लगता जब हजारों की तादाद में मुंबई शहर में ही मुंबईकर याकूब मेमन के फ्यूनरल में, जनाजे में शामिल हुए, तब इनको डर नहीं लगता। और क्योंकि इनको तब डर नहीं लगता, इनको अब डर लगता है। इनको डर नहीं लगता ये कहने के लिए कि कश्मीर से लाखों की तादाद में हिंदू खदेड़े गए। इनको यह डर नहीं लगता कि जहां पे कश्मीर में मारा गया पहलगाम में, उनसे लोगों से पूछा गया कलमा पढ़ो, उनकी ट्राउजर्स नीचे करके चेक किया गया क्योंकि हिंदू हैं, और अगर हिंदू थे तब उनको मारा गया। टेररिज्म एक रिलीजन है, ये कहते हुए इनको डर नहीं लगता, नहीं है रिलीजन। इसीलिए यहां पे इनको डर लगता है क्योंकि सच्चाई इनके सामने, हमारे सामने है। नाविका, ये डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स हिपोक्रेटिक ओथ लेते हैं। ओथ कहती है मैं कुछ भी हो जाए, मेरे से ऊपर कोई धर्म नहीं है, कोई नहीं है, मुझे लोगों की जिंदगी बचानी है। ये लाखों की तादाद में लोगों को मारना चाहते थे, और जो आपने जिस तरह के खौफनाक खुलासे किए हैं, मैं तो समझ में नहीं आ रहा कि आदमी इंडियंस करे क्या। इस सिचुएशन में पहुंच गया कि ये 2-2.5 साल से तैयारी चल रही। नाविका, डॉक्टर्स ऑफ डेथ हैं ये, पर इस सिचुएशन में हम पहुंचे कहां से? यहां पे हर सोसाइटी का आदमी इनकी मदद कर रहा है, इसलिए इनको डर लग रहा है कि ये सिर्फ खुरेदे है, ये आइसबर्ग है। नाविका, ये आइसबर्ग है। और मैं आपको ये आखिरी बात ये कहना चाहता हूं कि वी आर लुकिंग एट द हाइना आउटसाइड अवर होम पाकिस्तान, बट वी आर इग्नोरिंग द एलिफेंट इन द रूम, क्योंकि ये स्नेक्स और लैडर्स गेम है। लैडर्स पाकिस्तान खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।